लिए उसी भाव से सुनिए। हमारी व्यासपीठ और भागवत जी की माने तो ठाकुर जी के सन्मुख कहना नहीं है, सहना है। आपकी जैसी राजी हम राजी हैं, आपकी जो रजा हमको प्रिय लगती है हम सह लेंगे, लेकिन कहेंगे नहीं आपसे। और एक होता है सह लेना और कहना नहीं, पर अपने एक्सप्रेशन से सामने वाले को पूर्ण रूप में पता करवा देना कि ये पीड़ा में है, ये भी गलत है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो आपको बोलेंगे नहीं कि आपसे परेशान है, पर हरकतें ऐसी करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आप परेशान हो। भोजन कर लो, मन नहीं है। चाय पी लो, इच्छा नहीं है। कुछ ठंडा पियोगे, नहीं, गला बैठा है। और बोल नहीं रहे कि आपसे परेशान है, लेकिन अच्छा थोड़ा घूमने चलोगे, मन नहीं है। सो लो थोड़ी देर, बोले नींद नहीं है। पानी पियोगे, प्यास नहीं है मुझको। कुछ कहोगे, नहीं कुछ नहीं, बस। अब देखो इसमें ये स्थिति क्या है कि बोल नहीं रहे हैं कि परेशान है, लेकिन अपना व्यवहार ऐसा कर दिया है कि उसको पता चल ही जाएगा कि वो परेशान है। कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के, बोल नहीं रहे। इंद्रेश जी मना करके गए थे, बोलना नहीं है, कष्ट कितना है। पर मंदिर में जाके आरती हो रही है, सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं। बंगला बहुत अच्छा बना ना, ठीक है, अच्छा। वृंदावन परिक्रमा चलोगे, चल रिक्शा में चलूंगा, पैदल नहीं। ठाकुर जी कहेंगे हमेशा तो पैदल जाता, आज रिक्शे में क्यों? अब ये हरकतों से आप बता रहे हो कि आप परेशान नहीं। होना क्या चाहिए कि थे तो आप दुखी। ये प्रेम की एक सर्वोत्कृष्ट स्थिति है कि आप थे तो बहुत पीड़ा में, लेकिन जब सन्मुख गए, ऐसे आनंद में गए, ऐसे नाचते हुए गए, ऐसे उत्साह में गए, ठाकुर जी को पता ही नहीं चला कि आप परेशान हो। उस समय ठाकुर जी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि मैं जानता हूं कि इसकी स्थिति क्या है। पर ये कितनी प्रसन्न मुद्रा में खड़ा है, ये कैसे नाच रहा है, कीर्तन सुन रहा है, कथाएं सुन रहा है, परिक्रमा लगा रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है। कल रात्रि भोजन नहीं किया है इसने, आज सुबह नाश्ता नहीं मिला इसको, अभी रहने की व्यवस्था नहीं हुई है, वापस जाने के लिए किराया नहीं है इसके पास, लेकिन उत्साह देखो। ये उत्साह आवश्यक होता है। एक बालक अभी मुझे मिला नासिक में, मुझे तो बहुत अनुभव, मैं जो कथा में सुनाता हूं ना बातें, ये सब मुझे पता चलती हैं, तो मैं कहता हूं। एक बालक मिला अभी, वो बोला महाराज जी मैं गांव से कुछ रुपए थे मेरे पास, तो मैं पंढरपुर दर्शन करने चला गया। मैंने कहा फिर? बोले पंढरपुर दर्शन करने के लिए गए तो कुछ ऐसी योजना बनी कि उसका धन जो था वो पंढरपुर तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया सारा। अब उस पर इतने भी नहीं है कि वो मंदिर में चढ़ा सके, इतने भी नहीं है कि वहां कुछ खा सके, इतना भी नहीं है कि वापस घर आ सके। बोले महाराज जी 50 रुपए बचे थे बस मेरे पास। तो बोले मैं तो बस इस विश्वास से गया था पंडरीनाथ सब मंगल करेंगे। बोले बिल्कुल चिंता नहीं थी, बिल्कुल टेंशन नहीं थी मन में, वापस कैसे जाऊंगा, क्या होगा। सोचा साहब पंडरीनाथ भगवान आनंद कर देंगे, मुझे तो एक बार झलक दिख जाए। बोले लेकिन आप कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी को जब पता चल जाए कि ये इसके पांव में लगी है तो रास्ता और दुर्गम बना देते हैं। ले अब चल के दिखा, एक तो तेरे पांव में लगी, ऊपर से गड्ढा और कर दिए रास्ता में। बोले मैंने कि फिर क्या हुआ? बोले महाराज जी मैं लाइन में खड़ा था दर्शन की, तो जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगा, इतने में एक व्यक्ति आया, आकर के बोला वो दुकान दिख रही है? बोला हाँ वो मेरी दुकान है, वहां छोटे छोटे पंडरीनाथ भगवान हैं, विठल भगवान है। आज सुबह से मेरी कमाई नहीं हुई है, बोनी नहीं हुई है, आप एक ले लो। और बोले महाराज जी उस समय मन में ऐसा आवे कि स्वयं पंडरीनाथ कह रहे हैं कि मुझे ले चल, और मुझ पर पैसा ही नहीं उनको देने का।
और वो आदमी हाथ पकड़ के बोले मेरी सुबह से बोनी नहीं हुई है, एक ले जाओ ना आप। अब मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मेरे पास घर वापस लौटने तक का भी धन नहीं है, मैं ठाकुर जी कैसे लूंगा। वो कह रहा है वो हम देख लेंगे, आप पे जितना हो उतना दे दो, लेकिन ठाकुर जी ले जाओ। मैंने कहा मैं दर्शन करके आता हूं फिर देखता हूं। बोले दर्शन करने गया तो दर्शन करके मैंने कहा हे पांडुरंगा मैं घर चला जाऊं यही बहुत बड़ी बात है, बाहर आपने एक व्यक्ति खड़ा कर दिया अपने स्वरूप के लिए, कैसे उसको क्या दूंगा, मेरे पास है ही नहीं। बोले महाराज जी हम मंदिर से निकल करके छुपके जा रहे थे, निकलने का प्रयास कर रहे थे वहां से कि वो देख ना ले। बोले मैं छुपके निकल गया, दूसरी गली में पहुंच गया तो वो सामने से आ गया, ये तुम कहां भागे जा रहे हो, तुम कह के गए थे ठाकुर जी लोगे, चलो मेरी दुकान पे। मैंने उसको कहा भाई तू मेरी जेब देख ले, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोला कितना है तुम्हारे पास? बोले 50 रुपया बचा है बस, लेकिन मेरे घर वापस जाने का भी किराया नहीं है मेरे पास। बोले वो सब हो जाएगा, आप मुझे 50 रुपए दो, ले जाओ ठाकुर जी। कहाँ ठाकुर जी 400-500 रुपए के स्वरूप आता होगा। बोले 50 रुपए के पीछे पड़ गए, बोले 2 ले जाओ। बोले मुझ में भी लोभ आ गया, मैंने कि 25 में ही दे दो जब 50 में दे रहे हो तो 25 में ही दे दो ले लिए ठाकुर जी। बोले महाराज जी ठाकुर जी लेकर के मैं हृदय से लगा करके बस स्टैंड की तरफ सोच तो रहा हूं कि जाऊं, पर है ही नहीं व्यवस्था। लेकिन एक बार भी मन में ऐसा नहीं आया कि कहूं ठाकुर जी से कि कोई व्यवस्था करो। बोले बस स्टॉप पहुंच गए, हमारे गांव जाने वाली बस आ गई सामने। कंडक्टर बोला चढ़ जाओ भैया वहां जाने की है। तो बोले मैं उसको बोलना चाह रहा था कि भाई तुम पहले सुन लो मेरी स्थिति फिर बैठाना बस में, लेकिन बोले इतनी भीड़ आई, बस धीरे धीरे खिसकने लगी, लोग बाग चढ़ने लगे, कंडक्टर ही हाथ पकड़े जल्दी बैठो। अरे भैया मेरी बात तो, बोले सुनाना बस में बैठ के सुनाना, पहले चढ़ जाओ ऊपर। चढ़ गया। बोले मैं उसको बार बार मुझे लगा कि संकोच में बाद में पैसा नहीं दे पाऊंगा तो उतार देगा तो बुरा लगेगा, अभी बता देता हूं इसको। बोले भैया मेरी बात सुनो। बोले मैं उसके पीछे ही पड़ा रहा, वो मेरी सुन ही नहीं रहा था। मैं बार बार उसको बोलूं भैया मेरी एक बात तो सुन लो। बोले रुक जा अभी पीछे टिकट काट के आता हूं। बोले पीछे चला गया, कहीं बैठ गया, फिर पीछे जाके किसी से बात करने लगा। मैंने भैया मेरी बात तो सुनो, मुझे आपको एक बात बतानी है। बोले इतने में तो आधा रास्ता पार हो गया। वो बोलता है कि अभी एक जगह बस रुकेगी चाय पीने, वहां बताना मुझे। वो बोले ना वो मुझसे पैसे मांग रहा है ना मेरी सुन रहा है। बोले वहां में उतर गया तो उसका पेट खराब हो गया, वो वॉशरूम में ही बैठा रहा बहुत देर। तो बोले वहां से निकल के आया, बस चलने का समय फिर बैठ गया। मैंने उसको फिर कहा भैया आप मेरी बात सुन लीजिए, बाद में आप मुझे नाराज। बोले फिर पता नहीं क्या कारण बन गया, कभी कहीं चला जाए कभी कहीं। बोले मेरी सुनी ही नहीं, मुझसे बोला चुपचाप बैठे रहो मैं बात करूंगा बाद में। बोले जब मेरा घर 5 मिनट की दूरी पर रह गया तब आया मेरे पास। अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? भैया मैं ये कह रहा था मेरे पास बस 20 रुपए पड़े हैं और बस की टिकट 200 रुपए की है, मैं देने लायक स्थिति में नहीं हूं। वो तुरंत बोलता है, बोले तुम चढ़े क्यों बस में? बोले मैं तो मना कर रहा था, आप भी चढ़ा ले गए। बोले फिर वो ड्राइवर से बोलता बस रोको इसको, उतार दो यहीं पे। बोले जहां उतारा था वहीं मेरा घर था पास में बोले उतर के मैं घर पहुंच गया प्रेम से। मैंने कहा भाई तुम्हारी जय हो ऐसे ठाकुर जी। अब वो ऐसे ठाकुर जी, इसलिए इनको केवल आप बातें मत समझा कीजिए कि बस कोई आया मंच पर बैठ करके सुना के चला गया। एक बार पालन करके देखिए, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि परिवर्तन दिखा है मुझे। सत्य, चैतन्य और आनंद, इन 3 स्थितियों का भाव। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ इन 3 शब्दों से होता है, तो सोचिए इन शब्दों की महिमा कितनी होगी। सत्य नजरिया, चैतन्य बुद्धि
और आनंद स्वभाव। मत बताइए ठाकुर जी को कि आप पीड़ा में हैं, ऐसा प्रटेंड करो कि नहीं आप बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रेम है। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। सुख दो या गम जो भी प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। सुख दो या गम जो भी, 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 प्रेम से सहूंगा जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। एक बहुत सुंदर भाव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओ मारा नटराजा थारो नचायो नाचू रे, मारा नटराजा थारो नचायो नाचू रे, मारा नटराजा थारो नचायो नाचू रे, मारा नटराजा थारो नचायो नाचू रे। ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू और रे। जा रंग रा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं, जा कपड़ा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं, जा रंग रा कपड़ा पहरावे तैसो ही स्वांग बनाऊं, जा रंग रा कपड़ा पहरावे कैसो ही स्वांग बनाऊं, और जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बोलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बोलावे मुख सो। मैं वैसी ही बात सुनाऊं सुनाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। हे राधा रमण लाला थारो नचायो नाचू रे, राधा रमण करताल बजा के गाओ, श्री राधा रमण लाल की।
और रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारो ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। और रूखा सूखा ठाकुर जी कहेंगे अच्छा तो रूखो सूखो हमें भोग लगावे को। फिर अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? और कभी कभी हाँ खीर परोसिया छाछ राबड़ी। खीर परसया छाछ राबड़ी। खीर परसिया छाछ राबड़ी। खीर परसया छाछ राबड़ी। मैं सबई प्रेम सो पवाऊं पवाऊं मारा गिरधर लाल तारो न चायो ना चूरे। मारा गिरधर लाल थारो न जायो ना चूरे। हे मारा नट राजा तारो न चायो ना चूरे। मारा राजा थारो न जायो ना और चूरे। ये पंक्ति मेरी सबसे प्रिय है। क्या? घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। ओ सखा संबंधी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। सखा संबंधी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। कोई व्यक्ति आपकी एक बार कही गई बात मान जाता है, इसका मतलब क्या है? आपकी हर बात मानने वाले व्यक्ति के प्रति आपका मोह बढ़ेगा। अरे मैं जो कह दूं तुरंत करता है। और कोई आपकी ना माने तो उसके प्रति जो तनिक मोह होगा वो भी छूट जाएगा। ठाकुर जी यदि घर के लोग आपकी बात नहीं मानते हैं तो ठाकुर जी चाह रहे हैं भाई सब तज हरि भज, सब छोड़ दे मेरे पास रहे। घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। हे थारे इस मंगल विधान में थारे इस मंगल विधान में। थारे इस मंगल विधान में थारे इस मंगल विधान मैं काहे टांग अड़ाऊं अड़ाऊं मारा गिरधर लाल तारो न चायो ना चूरे। मारा गिरधर लाल थारो न चायो ना चूरे। हे मारा नट राजा तारो न चायो ना चूरे। मारा राजा थारो न चायो ना चूरे। हे मारा गिरधर लाल थारो न चायो ना चूरे। मारा गिरधर लाल थारो न चायो ना और चूरे। जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाऊं। जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाए। वैसे
हमें पता है कि ये सब भाव आप गा रहे हो, मानने वाले नहीं हो इनमें से एक भी। घर का एक भी आदमी अगर आपकी सुनना बंद कर दे तो आप अनुष्ठान बैठा दोगे, आप ठाकुर जी के पाठ शुरू कर दोगे हनुमान चालीसा के, पत्नी सुनना शुरू करे मेरी नहीं, ठोकर लग जाएगी तो ठाकुर जी से शिकायत करोगे, नाथ क्यों इतनी ठोकरें लगती हैं मुझको। यहाँ गा रहे हो, ये आप सब लोग हमारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हो, पर इसको इम्प्लीमेंट करने वाले कोई भी नहीं है, मैं जानता हूं अच्छे से, लेकिन फिर भी गाइए। क्योंकि कभी कभी झूठ झूठ कहे तो सांची सांची होए, कभी झूठ झूठ बोलते 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 वो सच भी हो जाता है। प्रसिद्ध कथा ना, शेर आया, एक आदमी रोज चिल्लाता था, गांव के लोग बचाने आते, मैं तो मजाक कर रहा था। 3 बार उसने मजाक किया, चौथी बार सच में ही शेर आ गया। तो क्या पता हम रोज कहें राधा रमन आ गए, राधा रमन आ गए, राधा रमन आ गए, 3-4 बार तो मजाक जैसा हो जाए, लेकिन क्या पता 5वीं बार सच में आ ही जाए। तो इसलिए भले ही आप करने वाले नहीं हो, लेकिन फिर भी गाओ। क्यों? 0.1% क्या पता असर हो जाए आप पर। हाँ, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू
मारा गिरधर लाल, थारो न चाहना छोरे। मारा गिरधर लाल, थारो न चाहना छोरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीये कृष्णाय वयं नमः। अठासी 80,000 सौनकादि ऋषि मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य क्षेत्र में, लेकिन मानव कल्याण का जब फल मिलता नहीं दिख रहा था, यज्ञ की सफलता अनुभव नहीं हो रही थी, तब वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि इस घनघोर कलिकाल में मानव कल्याण कैसे हो, कृपा कर हमें बताओ। तब सूत जी महाराज यहां कहना प्रारंभ करते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। मानव कल्याण कहते किसको है? हम जीवात्माओं का कल्याण किसमें है? ये प्रश्न यदि मंच से किया गया तो अनेक लोग इसके पृथक पृथक उत्तर देंगे, और क्योंकि आप कथा में बैठे हो इसलिए आप सबसे पहला उत्तर यही दोगे, ठाकुर जी की प्राप्ति यही हमारा कल्याण है। अगर आपको पता है कि ठाकुर जी की प्राप्ति आपका कल्याण का साधन है, तो आप में से प्रयास कितने लोग कर रहे हैं? कोई भी नहीं। तो ये तो वही बात हो गई कि कभी कई लोग होते हैं बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो वो बड़ा चढ़ा के बोलने वाली बात हो जाएगी अगर आप ऐसा कहते हो तो। लॉजिकल बात पर आते हैं कि मानव कल्याण कहते किसको है? मानव कल्याण है क्या? अपने उद्देश्य की पहचान, स्व की पहचान कि मैं आया क्यों हूं धरा धरती पर, मेरा आगमन क्यों हुआ इस संसार में। क्या केवल भोजन भजन, सॉरी भजन नहीं, भोजन वजन भोजन वजन यही बढ़ाने के लिए आए हैं हम संसार में? यही बढ़ाने के लिए आए हैं हम संसार में? अपने उद्देश्य को पहचानना यही कल्याण है। जिस दिन आप पहचान गए कि मेरा आगमन, मेरा जन्म लेना वो इस कारण से है, उसी दिन आपका कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। और मानव कल्याण का दूसरा भाव क्या है? पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः दोबारा संसार में आना ना पड़े, तब समझो कि उसका कल्याण हुआ। आप कहोगे महाराज जी ना तो कोई बताने बैठा ना कोई पूछने बैठा है कि हम जा रहे हैं कि वापस आ रहे हैं। अरे वही तो बात है कि ना कोई पूछने वाला बैठा ना कोई बताने वाला बैठा, तो फिर इस संसार से इतना मतलब क्यों? आपको ही पता होगा कि आपका कल्याण हुआ कि नहीं। जब अपने से ही सारे काम होने तो फिर इतने लोगों से संबंध क्यों? इतनों के प्रति आसक्ति क्यों? कल्याण होगा तो आपको आपका होगा, आपको पता चलेगा, और आप किसी और को उससे कोई अभिप्राय होने वाला नहीं है। इसलिए अपने कल्याण का साधन पहचानना, इसका मतलब है कि अपने आगमन की स्थिति पहचानना। हम क्यों आए हैं इस संसार में, क्या कारण है इस यहां आने का। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, कोहम कस्त्वम कुत आयात।
हम कौन हैं, तुम कौन हो, यहां क्यों आए हैं। हमारे सदगुरुदेव की कृपा हम पर हुई, हम तो पहचान गए कि हम क्यों आए हैं। हम तो जान गए कि हमारा इस संसार में जन्म क्यों हुआ। आप कहोगे आप लोगों को कथा सुनाने के लिए, नहीं, जीवन भर ये जीव मिली है, जब तक ये जीव में बोलने की सामर्थ्य है तब तक केवल हरि चर्चा बोलने के लिए हमको जन्म मिला है। सुन के कल्याण करना नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमसे और कोई काम हो ही नहीं सकता। एक बात बोलें, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होना बहुत अच्छी बात है। आप बैटिंग भी कर लेते हो, बॉलिंग भी कर लेते हो। पंखों से सावधान रहना भैया। इधर देखो, इधर देखो। क्रिकेट में आप बॉलिंग भी कर लेते हो, बैटिंग भी कर लेते हो, फील्डिंग भी कर लेते हो, कीपिंग भी कर लेते हो, कमेंट्री भी कर लेते हो, एम्पायर भी बन जाते हो, ऑलराउंडर हो, अच्छी बात है। क्रिकेट में, खेल में ऑलराउंडर होना अच्छी बात है, पर इस संसार में ऑलराउंडर होना बुरी बात है। कई लोग होते हैं वो जब कथा में आते हैं तो तिलक भी लगा लेते हैं, और जब दूसरे वाली जगह पर जाते हैं तो वहां के अनुसार भी बन जाते हैं। उनको रात वाली पार्टी करा दो, उसमें भी वो निपुण हैं, और कथा सुनवा लो, उसमें भी निपुण हैं। उनको संसारिक क्रियाएं भी बहुत अच्छे से आती हैं, भक्ति भावनाएं भी, दिखावा करना बहुत अच्छे से आता है। गाड़ी चलाने में भी निपुण हैं, खाना बनाने में भी निपुण हैं, इसमें भी निपुण हैं, उसमें भी निपुण हैं, सब चीजों में निपुण हैं। संसारी विषय भोग मंच से बोली नहीं जा सकती, इसलिए हम उसका आजू बाजू के नाम ले देते हैं। अगर संसार के हर विषय में आप निपुण हो, ऑलराउंडर हो, तो ये बहुत गलत बात है। कोई ऐसी चीज तो हो जिसमें ये आप कह सको कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझसे नहीं हो सकता। मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया था अपने, आज मीराबाई का बहुत चिंतन हो रहा, पता नहीं क्यों होता है, कई कई कथाओं में किसी भक्त का ज्यादा स्मरण होता है। मीराबाई ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, भोजराज को विवाह से पहले ही कह दिया था कि एक पत्नी का जो कर्तव्य होता है वो मैं नहीं निभा पाऊंगी, इसलिए सोच समझ के ब्याह के लिए हाँ करना। तो भोजराज कहते हैं कि मैं पत्नी की कामना से आया ही नहीं हूं। मीराबाई कहती हैं तो फिर आप क्यों आए हैं हमारे घर पर रिश्ता लेकर के? तो वे कहते हैं कि हमारी मेवाड़ की भूमि में योद्धा तो बहुत हुए, राजा तो बहुत हुए, महाराजा तो बहुत हुए, लेकिन कोई भक्त नहीं हुआ, इसलिए एक भक्त को ले जाने आया हूं। हमारी मेवाड़ की भूमि में एक भक्त रहे। पर उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि संसार की कामना मुझसे करिएगा नहीं, मुझसे हो नहीं पाएगा। हमारे हिसाब से वैष्णवों को बहुत क्लियर होना चाहिए संसारी लोगों के सामने कि आप मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आप रात में इस प्रकार के व्यवचार करेंगे और मैं वो सह सकता हूं, मुझ में सामर्थ्य भी है सहने की, लेकिन मैं नहीं सहूंगा। ये स्पष्टीकरण एक वैष्णव में होना चाहिए। संसार में रहते हैं तो ये सब होता है, होता होगा, पर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक विषयी व्यक्ति जब कह देता है इस बात को, तो फिर एक वैष्णव व्यक्ति क्यों स्पष्ट नहीं कर सकता? वैष्णव व्यक्ति हर जगह सेटलमेंट करने के लिए तैयार क्यों हो जाता है? वो सेक्रीफाइस क्यों कर लेता है सब जगह? कुछ समय तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि संसार नहीं तो आपको जीने नहीं देगा, लेकिन एक स्थिति आने के बाद में नहीं करना है। हम और किसी लायक रहे ही नहीं, एक ही काम है हमारा,
हम तो एक बार कहते हैं कथा में, सबसे ज्यादा संसार में फंसते कौन है पता है? पुनर्जन्म सबसे ज्यादा किन लोगों का होता है? जो भक्ति भी करते हैं और विषय भी भोगते हैं, दोनों तरफ पैर लगा रखे हैं। 7 दिन कथा हो रही है तो आचरण शुद्ध है, लेकिन कथा विश्राम होते ही अब तो कथा हो गई। 9 दिन की नवरात्रि चल रही है तो आचरण शुद्ध है। दशहरा आते ही तो अब तो खुली छूट है महाराज। मैं कहाँ था अभी, कहीं कथा थी, हाँ चंडीगढ़ में कथा थी नवरात्रि के समय। तो दशहरा के दिन शायद पूरी हुई थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं, पर मुझे खबर क्या सुनाई दी कि 10वीं के दिन, जिस दिन नवरात्रि पूरी हुई उसके अगले दिन किसी मांस की शॉप का इतना विक्रय हुआ सामान कि सुबह खुलने के 3 घंटे के भीतर भीतर तो सब बिक गया, बचा ही नहीं। मैंने कि भाई राक्षस रहते हैं संसार में। बड़े बड़े लिकर स्टोर जो होते हैं उनमें से बोतलें खत्म हो गई, पी गए सब, प्यासे घूम रहे थे 9 दिन से। और मेरे मन में तब आता है कि वो 9 दिन क्यों नहीं पी गई, क्योंकि विचार ये था कि नवरात्रि चल रही है, अभी मैया जी का वास है, इसका मतलब वो भक्ति भी कर रहे हैं और 10वीं आते ही वो छोड़ भी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति के जो लोग होते हैं जो दोनों तरफ मुंह मारते हैं, उनकी अधोगति निश्चित है। एक ठौर पकड़िए बस, ये बात हम खुले मंच से और लगभग सब जगह कहते हैं, एक ठौर पकड़िए, एक जगह पकड़िए। यदि आप संसार के विषयों को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो पूर्ण रूपेण उनका उपभोग कीजिए। आपके पास कहने को ठाकुर जी के पास शब्द होगा, देख लीजिए मैं अगर संसारी था तो मैं आपकी कथा भी तो नहीं सुनता था, आपके मंदिर भी तो नहीं आता था, आपके दर्शन भी तो नहीं करता था, संसार का उपभोग किया। लेकिन कथा भी सुननी है, मंदिर भी जाना है, तिलक भी लगाना है और फिर वो सब भी करना है, ये उचित नहीं है। 2 घोड़े पर पैर रख के सवारी करने वाले गिर जाते हैं। एक बार मैं ये बात कहीं कह रहा था, 2 घोड़ी पे पैर रख के सवारी करने वाले गिर जाते हैं, तो एक व्यक्ति मुझसे बाद में बोला, महाराज जी तो दुल्हा बग्गी पे बैठ गया तो उसमें भी तो 2 घोड़ी होती हैं। मैंने कहा तो क्या समझ रहे हो, ब्याह के बाद वो उठ जाता है? वो भी पतन के लिए ही जा रहा है बेचारा। एक के रहिए। यदि आप भक्ति मार्ग में आपको शांति मिलती है तो अब प्रयास कीजिए कि पूर्ण रूपेण आइए इस मार्ग में, पूर्ण रूपेण सर्वस्व दीजिए इस मार्ग को। और यदि आपको लगता है कि आप विषय भोग नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर यहां त्याग कीजिए, वहां चले जाइए, पूरे चले जाओ, मुड़ना भी, देखना भी नहीं कभी वृंदावन की ओर। एक बात बोलें, यदि आप इस बात का निश्चय कर लोगे ना कि नहीं मुझे संसार नहीं छूट रहा, ठीक है, आज मैं निश्चय करता हूं कि कल से ना कथा सुनूंगा, ना मंदिर जाऊंगा, ना दर्शन करूंगा, और उसके बाद जो आपके अंदर अगर थोड़ी भी भक्ति होगी तो व्याकुलता होगी ना कि वृंदावन के लिए मैंने त्याग कर दिया, मैंने कथाओं के लिए त्याग कर दिया। उसके बाद जब आप इस मार्ग में आओगे तो हो सकता है पूरे आ जाओ, फिर इसका त्याग ना करो। प्रैक्टिकल है, करके देख लो। एक मार्ग चुन लीजिए और समय का मत सोचिए अभी तो मुझ पे समय है, आगे देखता हूं, सोचता हूं, अभी आज करे सो अब कर, अभी करो, अभी विचार कर लो क्या चुनना है। कि कालव्याल मुखग्रास त्रास
हैं तबे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितम्। मानव कल्याण यदि आप चाहते हैं, अपना कल्याण यदि चाहते हैं, तो श्री भागवत जी का आश्रय लीजिए। भागवत जी से यही प्रश्न रख करके रोज कथा सुनिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। भागवत जी आपको साधन बताएंगे। किसी का कल्याण ज्ञान मार्ग से है, किसी का कल्याण वैराग्य मार्ग से, किसी का कल्याण भक्ति मार्ग से, किसी का कल्याण प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग से है, और किसी किसी का कल्याण संसार के भोग विलास से ही है। ये भी बात है। कई लोगों को ठाकुर जी ने दुनिया में भेजा ही इसीलिए कि ये भोग भोगें, इनके लिए और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वे भोग भोगेंगे तो उनको देख करके कई और लोग भी तो भोग की तरफ भागेंगे। माया अपना काम कैसे करेगी? फिर संसार कैसे चलेगा अगर भोग भोगने वाले ही नहीं बचेंगे तो? इसलिए कुछ लोग वो भी चाहिए। भाई सब पांडव थोड़ी हो सकते हैं, कुछ कौरव भी तो बनाए जाते हैं जो कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, कृष्ण से मिलते हैं, कृष्ण को छूते हैं, फिर भी कौरव ही रहते हैं। संसार में दोनों चीजें चाहिए। भोजन की थाली में मिठाई है तो नमकीन भी तो है, तभी तो भोजन है। तो कई लोगों का कल्याण भोग से ही है। कल्याण मतलब उनको भेजा ही इसीलिए कि वो भोग भोगें। पर हमारी एक बात सत्य मान लीजिएगा, ये कैसे पता चले कि हम भोग भोगने आए हैं कि भक्ति मार्ग के लिए आए हैं? अपने जीवन काल में एक बार भी यदि कथा प्रिय लग गई हो, अपने जीवन काल में एक बार भी वृंदावन प्रिय लग गया हो, अपने जीवन काल में एक बार भी अपने सदगुरु प्रिय लग गए हो, उनकी वाणी प्रिय लग गई हो, उनका दर्शन प्रिय लग गया हो, तो इसका मतलब आप भोग भोगने के लिए बने ही नहीं हो। आप भोग के लिए आए ही नहीं हो। आपका रुझान भक्ति मार्ग में एक बार भी हुआ है तो इसका मतलब भोग्य वस्तु आपके लिए नहीं है। भागवत जी का आश्रय लो। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। सूत जी ने कहा भागवत जी में सामर्थ्य है मानव कल्याण करने की। तो प्रश्न किया कि कैसे भागवत जी कल्याण करती हैं, कृपा करके बताओ। तो कहते हैं एक बार की बात है, भक्ति महारानी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। क्योंकि भक्ति तो सब करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य का आश्रय कोई नहीं लेता, इसलिए ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। तब वृद्ध हुए ज्ञान वैराग्य को पुनः युवा करने की प्रेरणा से नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। और बद्रीनाथ में जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के प्रथम अवतार, उनसे पूछा कि ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, कृपा करके बताओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति कुमार्ग पर क्यों चलता है? क्योंकि ज्ञान का भाव है। छोटे बच्चों को 500 रुपए अगर आपने दिए तो वो मुंह में लेके फाड़ देगा। क्यों? अज्ञानी है। ठाकुर जी योग्यता सबको देते हैं, शक्तियां सबको देते हैं, इंद्रियां सबको देते हैं, पर हम अबोध बालक की तरह उन शक्तियों का, उन इंद्रियों का दुरुपयोग कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? 12-13 महीने के बालक को आप 500 रुपए दो, क्या करेगा? मुंह में ले लेगा, खा जाएगा, फाड़ देगा, चितड़े कर देगा उसके। लेकिन वही 500 रुपए का नोट आप 12 साल के बच्चे को दो, या तो जेब में रख लेगा, गुल्लक में रख देगा, या मां को दे देगा, संभाल लेगा। ये कैसे परिवर्तन हो गया? ये जब 13 महीने का तब तो फाड़ दिया था इसने। अरे भाई उसमें अब ज्ञान आ गया, अब वो बोधवान हो गया। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। 18 वर्ष की उम्र में इंद्रियां शक्तिमान हुई थीं, तो हमने क्या किया? भोगों को भोगा। ठाकुर जी बोले अभी अबोध है, अभी भोग रहा है। लेकिन 48 साल की उम्र में भी वही भोग रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं अब तो भाई इसमें ज्ञान आ जाना चाहिए, अब क्यों नहीं आया?
12 साल का बालक यदि 500 रुपए को चबाने लग जाए तो आप उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, आप उस पर दंडित करेंगे, भाई तू बालक थोड़ी है। अब ऐसे ही ठाकुर जी जब देखते हैं कि 18 से ऊपर आयु जा रही है, 17 से ऊपर आयु जा रही है, अब ये बालक नहीं है, अब ये बोधवान होना चाहिए, इसको पता होना चाहिए कि भाई इंद्रियों में शक्ति केवल भोग भोगने के लिए नहीं आई है। इस संसार में हर वस्तु केवल खाने पीने और भोगने के लिए नहीं है। और तब भी अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो ठाकुर जी हमको अबोध मान करके, और फिर 12 साल के बच्चे पर अबोध मान के हंसा नहीं जाता, उस पर क्रोध करके दंड दिया जाता है। ठीक वैसे ही जब 28-29 उम्र में ठाकुर जी देखते हैं अब भी नहीं संभल रहा है, तो फिर ठाकुर जी दंड रूप में उसको खुद से दूर कर देते हैं और भोगों में फेंक देते हैं। बहुत समझने वाली और बहुत चिंतन वाली बात है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है, तो भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर पाएगी। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। और ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज नहीं, ज्ञान का मतलब केवल सही और गलत की पहचान, यही ज्ञान है। वैराग्य भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है। वैराग्य का मतलब क्या है? जैसे कई बार आपको कोई लत लग गई और उस लत को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर वैराग्य की कमी है, आपके अंदर राग हो गया है उस वस्तु के प्रति। कई लोगों को क्रोध की हो जाती है, कई लोगों को मोह की हो जाती है, कई लोगों को ईर्ष्या की हो जाती है। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये यदि जागृत नहीं होंगे हमारा कल्याण निश्चित नहीं हो पाएगा। और इन दोनों को जागृत करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत जी में ज्ञान और वैराग्य। मैं एक बात कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से, सत्संग श्रवण करने से, कथाएं सुनने से क्या होता है? बोध होता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, कथाएं तो बहुत सुनते हैं, पर अभी तक उनकी बोध दृष्टि जागृत नहीं हो पा रही है। वो अभी भी कहीं ना कहीं अज्ञान में। अब मुझे एक जगह का नाम याद नहीं, नाम तो याद है लेकिन बोलूंगा नहीं। कहीं कथा थी, 7 दिन सामने बैठ करके यजमान ने कथा सुनी, और वो इतने ध्यान से बैठ करके सुनता था, मुझे इतना अच्छा लगता था। मैंने कि ये यार बिल्कुल हिलता भी नहीं है, ऐसे बैठ के पूरी कथा सुनता है। 6 दिन तक उसने मुझसे ना बात करी ना कुछ, बस प्रसन्न मुद्रा में कथा सुनता था, एक टक होकर के। मुझे लगा था कि 7वें दिन जाने से पहले मैं एक बार उसको हृदय से लगा के जाऊंगा, भाई तूने इतने ध्यान से कथा सुनी। 7वें दिन उसी का ही किसी के द्वारा संपर्क आया कि मुझे महाराज जी से मिलना। मैंने कहा मुझे भी मिलना, बुलाओ उसको। मैंने बढ़िया पटका, मिठाई का डिब्बा आदि सब निकाल के रखे, उसको दूंगा। बड़े अच्छे से कथा सुनी। भाई श्रोता जितना ध्यानपूर्वक बैठता है ना, वक्ता उतनी अच्छी कथा कहता है। 7वें दिन आया, अंदर आके बैठ गया। मैंने भैया बहुत बढ़िया, तुम इतने प्रेम पूर्वक। बोले वो तुम अच्छा है, मैं प्रेम पूर्वक कथा सुन रहा था, पर महाराज जी आपने गलत किया। मैंने क्या? 7 दिन में एक भी बार मेरा नाम नहीं बोला आपने। मैं यही सुनता रहता था कि अब मेरा नाम तो बोलेंगे, अब ये इस दृष्टांत में बोलेंगे कि ऐसा स्वभाव तो इनका है। मैं पूरी कथा ध्यानपूर्वक सुनता था। महाराज जी मेरे रिश्तेदार, नातेदार, मेरे दूर दूर के जलने वाले लोग भी कथाओं में आते थे। आपने एक बार भी मेरा नाम नहीं कहा। महाराज जी आज आखिरी दिन है, प्लीज मेरा नाम बोल देना मंच से। मैंने पटका छुपा दिया भीतर, मैं तू लायक नहीं है भाई इसके। कई बार कथाएं कहने के बाद भी परिवर्तन नहीं दिखता तो इतना ठेस पहुंचता है शरीर को। भैया सहल गए तुम्हारे, इतना ठेस पहुंचती है हृदय को। याद रखिएगा,
कभी वक्ता के आगे, गुरु के आगे जाओ तो बहुत संभल के जाना, क्योंकि वो आपकी बोली हुई बातें और चाल डाल सब परखता है कि ये कथाएं तो इतनी सुनता है पर परिवर्तन कितना है। और जब परिवर्तन नहीं दिखता ना तो गुरु को बहुत कष्ट होता है। और जब दिखता है कि अब ये शांत हो गया है, अब इसका स्वभाव परिवर्तन आ चुका है, अब इसके व्यवहार में, उसकी बोली में, इसके, तो इच्छा होती है और कुछ देने की। और सत्य बताएं, श्रीमद् भागवत कहती है प्रयत्न